तो आपने देखा कि विकेटें शेख भाई जो आज कितना क्लोज आया 3 विकेटें गिरने के बाद। मिडिल ओवर्स के अंदर में ऐसे लगा जैसे भारत के कप्तान बड़े पुरुमीद थे कि 250 रन बन गए हैं, हम तो बहुत आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो वो आपने कैसे एनालाइज किया? वहाँ थोड़ा सा वो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने इंग्लैंड को। दो चीजें थी जो इंडिया ने बहुत अच्छी नहीं की। जी। एक तो जब उनको विकेटें मिलना शुरू हो गई, तीसरी विकेट छठे ओवर में ही मिल गई थी उनको, 68 टोटल था उनका। उस ओवर में हालांकि 23 रन वरुण को पड़े थे एक ओवर के अंदर, तो वो करीब जो उनको जो टारगेट चाहिए था उस पे आ तो गए, लेकिन विकेट भी मिल गई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब दे वेंट विद द फ्लो, और जिस तरह के अभी 10 15 20 रन और करेंगे, 2-4 छक्के मारेंगे, फिर एक विकेट दे देंगे और मैच यूं जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज जब नहीं हुई, जब 150 के करीब आए तो इनके सांसें ऊपर नीचे हुई। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर ये इंग्लैंड जीत जाता तो एक पॉइंट ऐसा था कि 10वें ओवर के करीब में एक रन आउट चांस बना था बेथल का, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से अक्सर पीछे खड़े थे और विकेट से वो स्क्वायर लेग की तरफ बॉल गई, पांड्या ने शायद थ्रो करी जी। और वो बहुत पीछे जाके खड़े हो गए। विकेट के करीब होते तो यूं पकड़ के आराम से 3-4 फुट से भी ज्यादा थे बेथल बाहर, ठीक है। जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने यूं पकड़ी और फिर यहाँ से थ्रो करी रोल करके। तो वो पॉइंट ऐसा था कि अगर वो उसको वहीं देर एंड देन किल हो जाता, 125 टोटल था, 4 विकेटें ऑलरेडी गिरी हुई थी और यहाँ बेथल आउट होते तो ये करीब। तो ये ऐसा पॉइंट था जो इनकी अपनी मिस्टेक थी। जैसे सैमसन का कैच ब्रुक्स ने छोड़ा और उनको ये डिफीट देखनी पड़ी, बिल्कुल इस तरह इंडिया को डिफीट देखनी पड़ती अगर वो रन आउट अगर कर लेते, ठीक है, तो ये इतने करीब भी नहीं आ पाते। ठीक है। बदीम आपके पास आता हूं, और यकीनी तौर पर जो आज भारत की कामयाबी है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, मैं ज़रा उसको लिंक करता हूं। मैं भी जो बात कर रहा था शेख भाई से कि जो पांड्या और बुमराह ये 2016 के उस सेमीफाइनल में भी मौजूद थे जहां बड़े यंग थे, इनको रन्स पड़े, भारत बाहर हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, बट उन्होंने इनसे उनके साथ किया, उनको रखा, उनको शामिल रखा। मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या खबरें आ रही हैं कि जो आज सिलेक्शन कमेटी है उसमें वेबसाइट पे सीधा अपडेट हो गए जी कि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। पहले टेस्ट हेड कोच के हवाले से भी सरफराज का नाम आया था, तो इस बारे में बता सकते हैं कि ये मतलब हो क्या रहा है? मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब प्रेस रिलीज आना क्या बंद हो गई है, अब वेबसाइट पे अपडेट होना शुरू हो गए हैं? देखिए, अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ही मोहतात अंदाज से जो है वो चल रहा है। जो आपने बात की सरफराज अहमद को हेड कोच बनाने की, तो जब ये खबरें चली तो मेरी सरफराज से जो बात हुई थी तो सरफराज ने कहा कि वो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया और मैं भी जो है बातें सुन ही रहा हूँ। तो अब सर ये है कि अब देखिए, जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जो है आप वेबसाइट पर कर रहे हैं, अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और वहां पर 2-4 सहाफ़ी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है सिलेक्शन कमेटी का, ये वेबसाइट पे अपडेट हो गया सिर्फ? तो अभी तक कोई नहीं आई। अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ग्रुप है उसमें कोई भी ऑफिशियल जो है वो ये नहीं आया कि हमने जो है सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी। इस वेबसाइट की जो खबर है जिसमें आपने खुद देखा, तो अब हम वेबसाइट खोल के बैठा रहा करें, उसको अपडेट करने के लिए F5 प्रेस करते रहें, अभी कुछ अपडेट होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि अब तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही देखने को हमें रह गया है कि हमें अपडेट भी जो या तो उनको ट्विटर से लेनी पड़ती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से लेनी पड़ रही है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वनडे की, वो अभी कराची शायद पहुंचने वाली है और उसके बाद कल से 2 दिन यहाँ पर कैंप है। तो हो सकता है कि मुझे तो यही शक लग रहा है कि पहले दिन कवर करने देंगे नहीं देंगे, दूसरे दिन की जो एडवाइजरी उन्होंने डाली है कि वो एक प्लेयर से जो है वो बात भी करवाएंगे। तो अब देखिए वो नए प्लेयर को ला देंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल कर ले या कोई। चले बदी, मैं इसके ऊपर आके बात जरूर करता हूँ आपसे, जो मीडिया के मामला हैं। मैं जरा शेख भाई वो जो पॉइंट मैंने रेस किया ना कि पांड्या और आपके बुमराह उस पर यंग बॉलर थे और पिट गए, ऐसा नहीं कि वो आते ओवरनाइट को स्टार बने थे, बट उनको रन्स पड़े, बट 10 साल बाद उन्होंने अब इस सिचुएशन में आ गए कि वो अपनी टीम को मैच जितवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि ये कैसे आपको जज करना होता है? या हमारे यहाँ तो अब देखें ना, बाबर, रिजवान, शाहीन, बड़े अरसे बाद हमें ऐसे प्लेयर मिले थे 90s के बाद
जो लंबा भी खेल रहे थे, आईसीसी अवार्ड भी जीत रहे थे, बट समहाउ या तो उनमें से शाहीन की परफॉर्मेंस बुरी हुई या बाबर रिजवान को हमने उनके नंबरों से आगे पीछे करना शुरू किया और इवेंचुअली वी लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसे लग रहा है जैसे हम वो टीम ही नहीं है जिसने 4-5 साल पहले वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल खेले थे। हम तो बिल्कुल ही मतलब अब फारिग तरीन टीम आईसीसी इवेंट में, माजरत के साथ ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मुसलसल इवेंट में तो आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। तो ये फ़र्क क्यों है शेर साहब? ये मेजर फर्क जो है वो बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कंसंट्रेशन उनकी होती है। ठीक है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं पढ़ते, कैप्टनसी की रेस में नहीं पढ़ते। ठीक है। और हमारे वहाँ ज़रा सी कोई परफॉर्मेंस होती है तो कैप्टनसी की रेस में बातें शुरू कर देते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, मीडिया हाउसेज से बुलवाते हैं और उसका सर क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है कि एक कप्तान को भी तब्दील करके दूसरे को लाकर तीसरे को लाकर ये भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो यही तो बात है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जब सरफराज बनना था तो आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसने बोला कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए और वो सरफराज होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं और जी मैं बन जाऊं इसका कैप्टन उसका कैप्टन, वो सारी किल हो जाएंगी और कुछ सालों के लिए अनाउंस करके उसके ऊपर स्टिक करें अपने आप को कि वो चेंजेस नहीं आएंगे ताकि गेम के ऊपर लोगों की कंसंट्रेशन हमने सरफराज के साथ किया जब वो T20 की नंबर 1 टीम थी। ठीक है, वनडे और टेस्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी आगे पीछे थी, लेकिन T20 में बिल्कुल ठीक जा रहे थे। फिर जब बाबर के अंडर हम फाइनल सेमीफाइनल खेले, टीम एटलीस्ट जेल थी, कोई यूनिटी के अलावा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। आपने ये दोनों गलतियां मुख्तलिफ अदवार में की बट सीखा नहीं इससे आपने, ऐसा ही है? होता ये है ना कि फिर हमारे यहाँ बोर्ड फौरन चेंज हो जाता है। बोर्ड में जब आते हैं तो बोर्ड भी तब्दील नहीं हो रहा, बोर्ड तो बड़ा पावरफुल है नहीं अब की बात और है। इतना पावरफुल बोर्ड तो आया ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो इसीलिए जो चीज़ें भी कर रहे हैं वो अपनी मनमानी साफ नज़र आ रही है और उसमें बहुत से प्लेयर जो नहीं भी होने चाहिए वो भी टीम में आ रहे हैं और जिनको होना चाहिए वो नहीं आ रहे। ठीक है। तो बात यही है कि ये गलतियां जब करेंगे तो फिर स्टेबिलिटी जो है ना एक टीम के अंदर, जो फाउंडेशन जो स्ट्रांग जब होती है कि जब बेस आपका स्ट्रांग हो, जब वनरेबल सा हो तो फिर वो कभी बिल्डिंग सीधी नहीं खड़ी रहती, कभी इधर कभी उधर डामाडोल मामला रहता है। ठीक है। कैप्टनसी का मेजर फ्लॉ है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, कैप्टन को ग्रूम करें पहले। अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये ही कैप्टन होना चाहिए, इसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। आपको इन पर्टिकुलर उसके लिए कोई कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो ग्रूमिंग हो। कोई 6 महीने एक शॉर्ट बर्स्ट जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको गाइडलाइन दी थी कि मास्टरमाइंड टाइप के जो लोग जिन्होंने अपनी कैप्टनसी से पूरी दुनिया में मनवाया है अपना माइंड को, उनके टैक्टिक्स, उनकी प्लॉयज, उनके प्लान, स्ट्रेटजी, और तो वो चीज़ें जिस तरह मुश्ताक मोहम्मद साहब का नाम लिया, जावेद मियांदाद, आसिफ इकबाल टाइप के तमाम बड़े नाम हैं ये, तो इनको करीब रखने से ये होगा कि वो फीड करते रहेंगे और कुछ टाइम के अंदर वो उसके करीब आना शुरू कर देगा। जो 2-3 जो भी का जो प्रोसेस है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। बदी, मैं अगर आपसे पूछूं तो जैसे शोएब भाई ने जिक्र किया कि अब कैप्टनसी की कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ अब मीडिया में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि मैं दोबारा आपके पास वो सवाल लेकर आता हूँ। आपने बड़ा अच्छा हमें अपडेट कर दिया सरफराज के हवाले से, इट इज़ अ मेजर अपडेट, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज ने तो उनको फिलहाल टेस्ट कोड बना ही दिया था, लेकिन आपने बताया कि जी फिलहाल उनको खुद ही कुछ नहीं पता, तो ये सब नोट कर लें इससे पहले कि तबसरे हों इसके ऊपर। दूसरा बदी भाई ये बता दें कि कप्तान के हवाले से क्या फैसला हुआ है? अभी तक तो ये भी खबरें चल रही हैं कि कप्तान को क्लीन चिट मिल जाएगी, माइक हैसन को भी थोड़ी बहुत समझाया जाएगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये भी बात दुरुस्त है या समझते नहीं इसमें भी कुछ अपडेट हो सकती है? देखिए, ऐसा गफार होना तो नहीं चाहिए। जिस तरीके की कैप्टनसी हुई है और जिस तरीके से हम मेगा इवेंट में बार बार हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी हेड कोचिंग हो रही है, एक मनमानियां सी जो है वो चल रही है। जो हेड कोच है वो कप्तान को सारा इख्तियार दे रहे हैं और कप्तान उन्हीं की बात मान रहे हैं। देखिए, हेड कोच जो होता है वो कप्तान को ये प्लान देता है कि भाई इस तरीके से आपने मैदान में जाना है और आपने ये चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन हमारे कप्तान को यही नहीं पता कि एक बॉलर ने आकर पहले ओवर में एक आउट कर दिया तो हम दूसरे ओवर में उसको वो चेंज कर देता है और अगले 3 ओवर में हमें जो है वो बदी सीख रहे हैं। 50 मैच तो हुए सिर्फ, बदी सिर्फ 50 मैच तो हुए हैं, अभी सीख रहे हैं वो, क्या बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की बात करें कि वो कह रहे थे कि 15 साल में मैंने जो है 70 मैच खेले और 15 साल में जो है 1.5 साल में जो है साइम अयूब जो है वो 75 मैच खेल गए। तो बिल्कुल। यही है, एक बंदे को आप मुसलसल चांस दे रहे हैं और 2-3 जो बेचारे आते हैं वो बेंच में बैठते हैं, 1-2 मैचेस में फेल होते हैं, उनको आप टीम से बाहर कर देते हैं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके। ठीक है। कप्तानी के लायक कोई भी नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा ये अभी नेशनल टी20 का बोला, सबको आप रगड़े, इनको बोले भाई नेशनल टी20 में जाकर खेलें, आप है। स्टार होंगे, घर के स्टार होंगे, जो पाकिस्तान टीम को जिताएगा वही सुपरस्टार होगा, जो पाकिस्तान टीम को हरवाएगा, जो उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारे लिए स्टार का क्या है। आप तो अपने जो है वो जेबें भर के घर चले आते हैं, लेकिन रोती कौन है? ये अवाम रोती है, ये फैंस रोते हैं कि भाई हम मेगा इवेंट में कब जीतेंगे, भारत से कब जीतेंगे, बड़ी टीमों से कब जीतेंगे। तो मैं तो फैंस को भी लगता है बड़ी आदत सी हो गई है और आतिफ असलम का एक गाना है, लेकिन मुझे इस मौके पर याद आ गया क्योंकि अब तो अरसा ही हुआ कि हम कोई फाइनल खेले हों, सेमीफाइनल, ये 5 साल पहले होता था, लेकिन फिर हमें शौक हुआ कि स्ट्राइक रेट अच्छे होने चाहिए, बाबर को यहाँ कर दें, रिजवान को यहाँ कर दें, शाहीन को यहाँ कर दें। एनीवेज जी, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं शेख भाई से ज़रूर डिस्कस करूँगा। सिलेक्शन कमेटी सिर्फ वेबसाइट पे अपडेट हो रही है और फिर मिसबाह उल हक की एंट्री हो गई है दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो शेख साहब की राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद।